बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जानदार हैं, वो किस तरह ऑर्गेनाइज हुए हैं। तो जानदारों में बुनियादी तौर पर तीन किस्म की ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती हैं। या तो वो यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर से मुराद है कि एक ही सेल तमाम के तमाम फंक्शन परफॉर्म करेगा। या तो वो कॉलोनियल की फॉर्म में रहेंगे, या तो फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। नंबर थर्ड जो टाइप होगी वो क्या होगी? मल्टी सेलुलर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है और कौन कौन से जानदार इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में रहते हैं। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सिंगल सेल तमाम के तमाम फंक्शन परफॉर्म करता है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से सेल कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई होता है, जिसमें सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। और हर ऑर्गन सिस्टम का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जो कोऑर्डिनेशन में फंक्शन प्ले करके पूरे सिस्टम को, पूरी बॉडी को फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल और मेनी सेल्स ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में या तो सिंगल सेल तमाम के तमाम फंक्शन परफॉर्म करेगा, या तो बहुत सारे सेल मिलेंगे, उससे टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, या ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो इस तरह पूरा एक सिस्टम बनता है, इसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। Type of the cellular organization. There are three types of the cellular organization. One is called the यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिंगल सेल सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, सेल कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। देन पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और देन बायोस्फीयर तक पूरा एक सिस्टम जाता है, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ द सिंगल सेल आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करे, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म मेड अप आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, एक ही खुलिया सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ द लाइफ एक्टिविटीज हैव द डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनेलिज। एक ही जो सेल होगा उसमें डाइजेशन भी उसी सेल में होगी, रिप्लिकेशन भी वही एक सेल करेगा, रिप्रोडक्शन भी वही एक सेल करेगा, इसके अलावा एक्सक्रीशन भी एक ही सेल सारे करेगा। इट मीन्स कि जब एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो इस किस्म के ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। देयर सिंगल सेल्स आर कैपेबल ऑफ रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। उनके एक ही सेल में तमाम की तमाम एबिलिटीज होती हैं, तमाम की तमाम कैपेसिटी होती है कि वो तमाम के तमाम फंक्शन परफॉर्म करे। एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हैं। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बैक्टीरिया हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स दिखाई हुई हैं। अमीबा है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूग्लिना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और क्लैमिडोमोनास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये वो तमाम सेल्स हैं जो अकेले खुद ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसलिए इनमें जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनेलीज डिवीजन ऑफ लेबर के तहत काम करती हैं और इस सेल को सर्वाइवल में हेल्प करती हैं। स्टूडेंट्स, जो सेकंड नंबर पर ऑर्गेनाइजेशन आती है दैट इज कॉल्ड द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, तो उसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स
इकट्ठे एक ही जगह पर रहेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, उससे कॉलोनी बन जाएगी। तो कॉलोनी में हर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी लाइफ खुद जो है ना वो रहता है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो ज़्यादातर फंक्शन हर सेल खुद परफॉर्म करता है। लेकिन एक एग्जांपल है वॉल वर्क्स की। वॉल वर्क्स में इस तरह होता है कि ये कॉलोनी की फॉर्म में तो रहता है, लेकिन कॉलोनी की फॉर्म में जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। तो कॉलोनी की फॉर्म में जो वॉल वर्क्स रहता है वो जो वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि हर सेल दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। तो वॉल वर्क्स कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली एज द सेल ऑफ कॉलोनी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो वॉल वर्क्स की जो कॉलोनी की सेल्स होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर इन्हिसार होता है उनका। जबकि आमतौर पर जो कॉलोनी के सेल्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे पर उनका इन्हिसार हो, वो फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इन समरी हम कह सकते हैं कि जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलकर रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल अगर कॉलोनाइजेशन की बात करें तो वॉल वॉक्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो वॉल वॉक्स क्या है, वॉल वॉक्स एक ग्रीन एल्गा है फाउंड इन द वाटर देयर शोज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। हंड्रेड्स ऑफ वॉल वॉक्स सेल्स मेक ए स्मॉल वॉल वॉक्स कॉलोनी। तो हंड्रेड्स ऑफ वॉल वॉक्स सेल मिलेंगे तो एक जो है ना वो छोटी सी वॉल वॉक्स की कॉलोनी बन जाएगी। ये हमें एग्जांपल नज़र आ रही है कि वॉल वॉक्स के सेल आपस में जो है ना वो इकट्ठे होकर रह रहे हैं और वॉल वॉक्स की कॉलोनी बना रहे हैं, और ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं और ये इलादा नहीं रह सकते, इसलिए ये मेलजुल कर रहेंगे। तो इसको हम बोलेंगे वॉल वॉक्स कॉलोनी और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वॉल वॉक्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में चूंकि मल्टी सेलुलर का मतलब है मैनी सेल्स, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जब एक से ज्यादा सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना हो तो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड फ्रॉम मोर देन वन सेल्स। जिस तरह ह्यूमन की जो कंपोजिशन है वो 100 ट्रिलियन सेल्स है, 100 ट्रिलियन सेल्स ह्यूमन सेल 100 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना है। और ह्यूमन में 210 से ज्यादा टाइप के सेल्स हैं, मोर देन 210 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द ह्यूमंस। These cells are organized in the form of tissue, organ and organ system। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा कि उस सेल मिलके क्या बनाएंगे, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो मस्टर्ड प्लांट है, ह्यूमन है, फराग है और अदर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मस्टर्ड प्लांट की अगर बात करें तो साइंटिफिक नेम जो मस्टर्ड प्लांट का है वो बरसिका कम्पेस्टिक्स, और इसका तरीका भी लिखने का ये है कि जो पहला जीनस नेम होता है वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पीशी का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, दोनों को हम इटैलिक्स करेंगे। प्लांट की बॉडी की बात करें बरसिका कम्पेस्टिक्स की, जिसको हम सरसों का फूल कहते हैं, सरसों का पौधा, सरसों का पौधा, इसको बरसीका फ्लावर कहते हैं और उसका साइंटिफिक नेम है बरसीका कम्पेस्टिस। तो प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसकी जो प्लांट की बॉडी इसके दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स, दोज पार्ट विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते उन पार्ट्स को हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल रूट्स हो गई, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। The second parts are called the reproductive parts. Reproductive parts take part in the sexual reproduction. Reproductive parts में flowers आते हैं, चूंकि flowers में मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। मेल फ्लावर को हम स्टेमन कहते हैं और फीमेल मेन पार्ट को फ्लावर के स्टेमन और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द कार्पल, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लावर। फ्राक की अगर बात करें, फ्राक की जो जोलॉजिकल नेम है वो राना टिगरीना है, ठीक है। द बॉडी ऑफ फ्राक कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम, दीज ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर इन क्लोज कोऑर्डिनेशन। तो फ्राक चूंकि मल्टी
ऑर्गेनिज्म में आती है, इसलिए इसमें एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होगा, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम डेवलप होंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ द सिस्टम दैट आर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फ्रॉग आर द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, blood circulatory system, nervous system, reproductive system. All system work in the coordination and provide the multicellular organization to the frog. थैंक यू सो मच। ये सारा जो है ना कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर इस आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बेस्ट एग्जांपल वॉलवॉक्स, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एग्जांपल फ्रॉग और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एमसीक्यूज एक्सरसाइज के और दीगर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।